देखिए आज क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम समझाएंगे और आज इस चैप्टर में 10-20 मिनट में ऐसा तो नहीं है कि पूरा चुम्बक के इन चैप्टरों को करा दें, लेकिन हम बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और ये चैप्टर करना कैसे है। मिस्ट में ही चल रहा है, वो ऐसे कर देते हो। तो देखिए जैसे ये चैप्टर है वैद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव। चुम्बकीय प्रभाव क्या होता है, तो इस चैप्टर में हालांकि मैं कह रहा हूँ जहाँ चुम्बक की बात हो तो वहाँ एक सेंटेंस याद रखना है, या मैं लिख देता हूँ कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही घटना वैद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहलाती है। वैद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहलाती है। एक ये लाइन हर एक आपको चुम्बक के बारे में थोड़ी आती है, तो ये लाइन तो याद रखनी है भाई। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं इसी में। जैसे मैं अगर बात करूं कि कुछ परिभाषाओं की, जैसे बल रेखाएं क्या होती हैं। बल रेखाओं की माप को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं, जो बल कार्य करते हैं। देखिए पहले इसको समझें कि बल रेखाएं क्या है, कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके और चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस पर क्या होता है, उस कुंडली पर दो बल कार्य करते हैं, F1 और F2। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दिशाएं कैसी होती हैं इनकी, विपरीत होती हैं। दिशाएं कैसी होती हैं भाई, विपरीत दिशा होती है। और कुंडली घूर्णन करने लगती है। तो कुंडली घूर्णन करने लगती है, कुंडली क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। तो कहाँ से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ, ऐसे कर करके वो बल रेखाएं चलती हैं। तो वैद्युत इसके दो ध्रुव हो गए। तो वैद्युत जब प्रवाहित की गई, धारा उत्पन्न हुई, तो दो बल कार्य किए तो उसके कितने ध्रुव प्राप्त हुए, 2 ध्रुव प्राप्त हुए। कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। और जब ये कुंडली घूर्णन करने लगी, 2 ध्रुवों के अनुरूप घूर्णन करने लगी, तो इसी कुंडली को वैद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाया। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाई यही घटना, ठीक है। और इन वैद्युत इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो वो जो रेखाएं हैं बल के अनुदिश उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे ऐसे चल रही हैं चारों दिशाओं में। और इन दिशाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, जो दिशाएं दे रही हैं। जो रेखाएं हैं वक्र बनाती हुई, ऐसा ध्यान रखें, वक्र बनाती हुई जो दिशाएं प्रदर्शित कर रही हैं, इन रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन बराबर होने के आधार पर उन दोनों बलों को जो कुंडली को घूर्णन करा रहे हैं, तो उन दोनों बराबर बलों को बल युग्म बोला गया है। बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि वो कुंडली क्या करा रहे हैं, दोनों बल। कुंडली को जब ऐसे कुंडली है और 2 बल कार्य करेंगे, एक इधर और एक इधर, तभी तो कुंडली घूर्णन करने लगती। आप देख रहे हैं कोई भी, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो कोई भी वैद्युत यंत्र हो, अगर वो घूर्णन कर रहा है, अगर वो वैद्युत धारा को और यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर रहा है, इसका मतलब है उस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। और वो बल, उन दोनों बलों को क्या कह रहे हैं हम, वैद्युत बल युग्म आघूर्ण। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को
हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत बल को, चुंबकीय बल वैद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल को हम क्या लिखते हैं यहाँ, एफ। वैद्युत बल को भी एफ ही लिखते हैं, है ना। तो ये हो गई इसकी परिभाषाएं। तो लाइन एक याद क्या रखनी है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यही घटना वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है ना। और इसी पर क्या होती है, इसी पर दो बल कार्य करते हैं। कुंडली चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कुंडली क्या करती है, घूर्णन करने लगती है। घूर्णन कैसे करेगी, क्योंकि उस पर दो बल कार्य करते हैं। इन्हीं दो बलों को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और वो जो दो ध्रुव, वो जो बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में और दक्षिण से उत्तर दिशा में जो वक्र बनाती है उन्हीं को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और उन बल रेखाओं की, उन वक्र बनाती हुई बल रेखाओं की संख्या की माप को हम चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो यही एक सेंटेंस आपको याद रखना है। ये कुछ परिभाषाएं थी और परिभाषाओं से ही हम बनाते हैं फार्मूला कैसे बनता है आप देख लें। फार्मूला अगर हम फ्लक्स की बात करें, सब ये गुणनफल की चीज़ें चलती हैं इसमें। जैसे फाई जो होगा BA cos थीटा, कौन सा फार्मूला है ये, चुंबकीय फ्लक्स वाला। वैद्युत बल की बात करें F की, तो N का मतलब फेरों की संख्या होता है IBL sin थीटा। ये चुंबकीय बल के बारे में हो गया। वैद्युत ध्रुव की अब बात करें हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, तो M बराबर होता है क्या, N यानी कि बल NIB साइन थीटा भी होता है। नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं हम इसको, साइन थीटा ना हो, क्योंकि अगर इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में ऊर्जा की बात होगी तो क्या हो जाएगा, NIB cos थीटा। और अगर कार्य की बात होगी तो W बराबर हो जाएगा N माइनस NIB 1 माइनस cos थीटा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और बलयुग्म आघूर्ण की यानी टाउ की बात करें तो टाउ बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, NIB cos थीटा। ये कुछ परिभाषाएं थी, ये उनके संबंधित फार्मूले हैं। बात ये समझनी है इन फार्मूलों में, परिभाषाओं के में, कि चुंबकीय क्षेत्र और वो जो क्षेत्र होता है सब गुणनबल के बराबर बता रहे हैं। cos थीटा sin थीटा हो रहे हैं। सारे फार्मूले यहाँ हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ सिद्धांतों पर, कुछ नियमों पर। ये कुछ परिभाषाएं थी चुंबक के बारे में, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब आ जाते हैं कुछ नियमों के ऊपर, नियमों और उस स्थापित सूत्र, उनकी बात करते हैं। तो नियमों में अगर हम याद रखें तो बायो-सेवार्ट का नियम, तो इसमें कहा है DB, जैसे ये है ऐसे, यहाँ अल्पांश है DB, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। नियमों में चुंबकीय क्षेत्र यानी B की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता की बात करेगा इस, यहाँ पर बात आ जाती है। बायो-सेवार्ट के नियम में लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप हिंदी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है बायो-सेवार्ट के नियमानुसार। ये उसका चित्र है, ये कौन बन रहा है, ये R है, ये DL है लंबाई, और DB, ये DB का मतलब छोटा भाग लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे वैद्युत वाली यूनिट में लेते हैं। धारा के अनुक्रमानुपाती, सब अनुक्रमानुपाती हैं, केवल दूरी व्युत्क्रमानुपाती है। आगे BA कोण के अनुक्रमानुपाती, हिंदी आपको लिखनी है, मैं केवल वो उनके सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अंत में आके फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है कि DB बराबर KIL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब गुणनफल होता है केवल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। K की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर DB बराबर क्या रख सकते हैं, K की जगह μ0/4 पाई निर्धारित होता है वो,
है ना। और आई एल साइन थीटा अपॉन आर इसके एक फार्मूला ये है बायो सेवार्ट का। बायो सेवार्ट का ये चित्र याद रखना है। मैंने कहा है फिजिक्स के सिद्धांत ये है कि आपको परिभाषाओं से संबंधित चित्र और कुछ 4-5 लाइन हो तो आप कर सकते हैं, यहीं से आगे के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। और बायो सेवार्ट के कुछ अनुप्रयोग में एक फार्मूला बन जाता है सीधे चालक तार वाला। कौन सा? सीधे चालक तार वाला। तो उसका फार्मूला बन जाता है जो 5-1 5-2। तो फार्मूला बन जाता है B बराबर म्यू 0/4 पाई ए का मतलब R से है, दूरी से, ठीक है। आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना। तो कहने का मतलब ये मेरा ये था कि अब मैं किताब ही ले लेता हूँ कि सीधे चालक तार के लिए एक तो फार्मूला नॉर्मल ये है ही, एक फार्मूला ये है। ऐसे ही सीधे चालक तार की बात करें तो सीधे चालक तार में ये यहाँ तो 2 चीज़ हो गई। अब वृत्ताकार कुंडली के लिए वृत्ताकार कुंडली वाली चीज़ें ये हैं, जैसे वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर ज्ञात करना है, केंद्र पर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आ जाता है। कौन सा फार्मूला? B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, या फिर म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर, ये फार्मूला बन जाता है केंद्र पर। और केंद्र से कुछ दूरी की बात करें तो जैसे ये व्रत है और यहाँ पर केंद्र से यहाँ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो यहाँ तो R हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई X। तो फार्मूला ये कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये तो हो ही गया। और गतिशील आवेश के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात ये होगी। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बनता है, मैं बता रहा हूँ सूत्र कैसे स्थापित कर रहे हैं। आप चित्र का ध्यान रखें, प्रश्न को छोड़ें नहीं, चित्रों को याद रखें। कुछ परिभाषाओं संबंधित अभी सूत्र बताए मैंने, और अभी बता रहा हूँ जो नियम और सूत्रों के पर जो आगे के प्रश्न बड़े बड़े आते हैं वो इन सूत्रों पर आधारित है। तो एक तो लंबे चालक तार वाले फार्मूले याद रखने हैं, एक वृत्ताकार के 2 फार्मूले हैं, केंद्र वाला और केंद्र से दूर वाला। एक कण की गति का ध्यान रखना है, कण की गति का ध्यान रखना है, ठीक है, कण की गति का ध्यान रखना है। बायो सेवार्ट का नियम ये इम्पोर्टेंट है, कण की गति का ध्यान रखना। कण की गति का देखिए फॉर्मूला यहाँ दिखा देता हूँ मैं, कण की गति का फॉर्मूला यहाँ दिखा देता हूँ मैं। कहाँ है ये देखिए, वृत्ताकार कण के पथ की त्रिज्या के लिए ये रहा कण की गति, तो ये इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन यहाँ केवल 1-2 लाइन दी है, अगर इस पूरे चैप्टर में बड़ी हो तो बड़ा प्रश्न आता है साइक्लोट्रॉन का, तो आप इसको भी पढ़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से टोरॉइड क्या है मैंने बता दिया। अगर बेलनाकार कुंडली को हम क्या कर दें, कौन सा रूप दे दें, वृत्ताकार पास बना दें तो टोरॉइड हो जाता है। तो ये स्थिति यहाँ है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। नियमों की बात करें तो बायो सेवार्ट का नियम करा दिया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम को 3 उंगलियों को उसने ऐसे फैला के बताया कि ये तो धारा को प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो दिशा है बाएं में वैद्युत बल को प्रदर्शित करती है और दाएं में कण की गति को, ये प्रेरण पर निर्भर करता है, प्रेरण पर। तो कण की गति को और उसको प्रदर्शित करती है, ये कण की गति को बता रहा है। इस प्रकार फ्लेमिंग के नियम है कुछ, है ना। मैक्सवेल का अंगुष्ठ नियम है, ऐसे करके नीचे अंगूठा धारा को प्रभावित कर रहा है, तो ये जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चुंबक वाली यूनिट को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट बात बताएं तो वृत्ताकार के दोनों फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभार आ जाता है सीधे चालक तार वाला, इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन आ तो जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है थ्योरी में, वैद्युतशीलता चुंबकशीलता में संबंध बताओ, या फिर ये होती क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, ये है ना। और कण की गति और साइक्लोट्रॉन। और एक और भयंकर जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। ये भयंकर इम्पोर्टेंट है। आप चित्र, मैं कहता हूँ फिजिक्स में आप प्रश्नों को छोड़े नहीं, चाहे कोई भी विषय हो, लिखित प्रश्नों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको कुछ उसके बारे में आना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं तो आप एक
थ्योरी वाले प्रश्न जो लिखने वाले हैं उनमें एक चित्र याद रखें और एक अनुक्रमानुपाती होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब उससे संबंधित जरूर लिखें, ठीक है। और ये सूत्र बन जाता है। ये भयंकर इम्पोर्टेंट है प्रश्नों के दृष्टिकोण से, आंगिक प्रश्नों के दृष्टिकोण से। कण की गति वाला और ये, और 2 वृत्त के केंद्र वाले, ये तो इम्पोर्टेंट है। 4 फॉर्मूले है ना। साइक्लोट्रॉन थ्योरी में आ जाता है ना। टोराइड भी थ्योरी में पूछ लिया जाता है ना। तो ये थ्योरी हो गई। बायोसेवार्ट का नेम पूछ लिया जाता है थ्योरी में, है ना। ऑस्टेड और बायोसेवार्ट का। तो बस ये थ्योरी की चीज़ें थी, कुछ आंगिक प्रश्न और कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं बाई फार्मूले कैसे स्थापित हुए मैंने सब बता दिया कि सब NBAI cos थीटा साइन थीटा NIB, तो सब में लगभग कॉमन है ना। और कहीं लंबाई की बात करें तो L लिख देंगे। धारा, चुंबकीय क्षेत्र और फेरों की संख्या N होती है। A का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बस यही चुंबक के बारे में था, और चुंबक के बारे में और ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आता। बस एक चैप्टर बच जाता है, लगभग चैप्टर यहीं सारे कवर हो जाते हैं। बच जाता है तो केवल एक रह जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। उसमें नति कोण क्या होता है, दिक्पात का कोण क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, 2 3 4 परिभाषाएं उसमें इम्पोर्टेंट है। और लगभग चुंबक यूनिट जो है तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। सेकंड यूनिट है, एक वैद्युत है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ें, किसी भी प्रश्न को छोड़ें नहीं। 4 5 5 लाइन सबके बारे में याद रखें और चित्र याद रखें, किसी भी प्रश्न को छोड़ें नहीं, ठीक है। तो आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।